बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग वॉइस इट विद केटी न्यूज़। आऊं है लैला सां। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर ख्वाजा सिरा फ़क़ीर बदकिस्मती सां असांजे मुआशरे में हिकु गार सम्झा वेंदा आहिनि। असांजो मुआशरो ॼाणींदे बि क़बूल नाहे कंदो त हू बि ॿियनि जीअं इंसान आहिनि ऐं हुननि जा बि ॿियनि वांगुरु हक़ आहिनि जेके हुननि खे मिलणु खपनि। इहा समूरी ज़िम्मेवारी मुआशरे ऐं रियासत जे मथां अचे पई। ट्रांसजेंडर जा माण्हू उन्हनि खे पंहिंजूं फैमिलीज़ बि ओन करण खां इनकार करे छॾींदियूं आहिनि, डिसोन करे छॾींदियूं आहिनि, जंहिंजे नतीजे ट्रांसजेंडर जा माण्हू जंहिंखे असीं सिंधी में फ़क़ीर बि चवंदा आहियूं, हिक ॿिए सां गॾु ग्रुप्स जी सूरत में रहंदा आहिनि। नाज़रीन, इंसानी हक़नि जी तंज़ीम ऐं कुझु ट्रांसजेंडर एसोसिएशन्स जे मुताबिक़ 2015 खां 2020 ताईं 60 खां मथे फ़क़ीरनि खे क़तल कयो वियो आहे। अहिड़ा खोड़ वाक़िया क़तल ऐं तशदुद जा 2021 में बि पेश आया। कंहिंखे गोलियूं हणी क़तल करे वियो त कंहिंखे तशदुद करे मारियो वियो। गुज़िरियल हफ़्ते ट्रांसजेंडर्स ऐं ट्रांस एक्टिविस्ट जी हिकु बर्थडे पार्टी हुई, जंहिंमें ट्रांस एक्टिविस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ ते हमिलो कयो वियो ऐं जंहिं हमिलो कयो उन्हनि खे ट्रांस एक्टिविस्ट बीला नाले सां सॾनि पिया, जंहिंजे नतीजे हुननि गुज़िरियल हफ़्ते प्रेस क्लब आॾो एहतजाज बि कयो, जंहिंमें फ़क़ीरनि जे लाइ तहफ़ुज़ फ़राहम करण ऐं बुनियादी हक़ पूरा करण जो मुतालबो कयो वियो। इन समूरे एहतजाज खे जेके ट्रांस एक्टिविस्ट या ट्रांस सपोर्टर्स लीड पिया कनि, अॼु प्रोग्राम में उहे असां सां गॾु मौजूदु हूंदा ऐं उन्हनि सां मज़ीद ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त छा समूरी सूरत हाल आहे ऐं स्टेट खां, रियासत खां या प्रोविंशियल गवर्नमेंट खां या फेडरल गवर्नमेंट खां हू छा पंहिंजा मुतालबा रखनि पिया। हिकु ब्रेक वठूं था ऐं हिकु ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं। गुज़िरियल हफ़्ते हिकु हमिलो कयो वियो, जंहिंजे नतीजे उन्हनि प्रेस क्लब आॾो एहतजाज बि कयो। सो हाणे मूंसां तमामु ज़बरदस्त महिमान मौजूदु आहिनि, स्टूडियोज़ में बि ऐं ऑनलाइन बि। मूंखे ज़ूम ते जॉइन कयो आहे सोफिया लैला, जेके कम्युनिटी काउंसलर आहिनि ऐं कॉर्पोरेट लॉयर आहिनि, ऐं ॿिए तरफ़ मूंखे जॉइन कयो आहे स्काइप ते डॉक्टर मुइज़, जेके हिकु ट्रांस एक्टिविस्ट आहिनि ऐं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बि आहिनि। सो सोफिया साहिबा, डॉक्टर मुइज़ साहब, तमाम ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए टाइम निकाला। ऐं ॿिए तरफ़ मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सुरेंद्र वालासाई साहब, जेके स्पेशल असिस्टेंट टू CM आहिनि ऑन ह्यूमन राइट्स। सो सुरेंद्र साहब, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। ऐं मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे बिंदिया राणा साहिबा, जेके एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर आहिनि जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस जो, तमामु एक्टिव रहियूं आहिनि। हिननि जी जर्नी तमामु क़ाबिले तारीफ़ आहे। ऐं डॉक्टर मुइज़ हुजे या सोफिया लैला हुजे, हे ट्रांसजेंडर राइट्स जे हवाले सां आवाज़ उथारींदा आया आहिनि। सो हिननि ते जेको गुज़िरियल हफ़्ते हमिलो थियो आहे, हीउ प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर ते उन हवाले सां आहे, ऐं ट्रांसजेंडर्स ते फ़क़ीरनि जे जेके बुनियादी हक़ आहिनि, हीउ प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर ते उन बाबति आहे। सो शुरूआति आउं सभिनी जी इजाज़त खां डॉक्टर मुइज़ सां शुरूआति कंदसि, जीअं हू पंहिंजो केस पेश करे सघनि, ऐं जीअं त असां सां सुरेंद्र साहब बि मौजूदु आहिनि त हू बि उन्हनि खे बहितर तरीक़े सां ॿुधी सघनि। सो डॉक्टर मुइज़, बहुत आई फील वेरी सॉरी जो भी आपके साथ हुआ, और जिस तरह से आपने उस पर आवाज़ उठाई, आप एक्टिव रहे, प्रोटेस्ट कॉल किया आपने, प्रोटेस्ट हुआ बाकायदगी के साथ। तो ये बताइएगा कि ये पूरा क्या मामला था और आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये मामला बेसिकली पाकिस्तान में और बदकिस्मती के साथ शहर कराची के अंदर होने वाले बहुत से वाक़यात में से एक मामूली सा वाक़या था। मसला सिर्फ ये हुआ इस बार कि मामला मेरे साथ हुआ जी जी। और हम कल अंदर हैं तो हम अड़ गए। हमने बोला कि अब तो हम लोग टक्कर लेके छोड़ेंगे। कराची के अंदर और शहर कराची के अंदर और बेशतर पाकिस्तान के शहरों के अंदर कुछ ऐसे ग्रोह बने हुए हैं जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से फ़कीरों के ऊपर हमले करते हैं। वो ना सिर्फ एक फ़कीर के ऊपर या एक दो ख्वाजा सराओं के ऊपर हमले करते हैं, कभी कभार वो ख्वाजा सराओं के खसूसी इवेंट्स के ऊपर भी हमले करते हैं। हमारे पास साथ एक कराची शहर की काफ़ी मशहूर ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं फरीहा शहजादी। शहजादी की सालगिरह थी जिससे मेरी दावत थी, मेरी इनविटेशन थी। मैं अपनी टीम के साथ, अपनी चेलों के साथ वहाँ पे गया। हमारा इरादा था कि हम गिफ्ट का एक्सचेंज करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, पिक्चर्स लेंगे, और मेरा एक शो है स्टोन द लाइफ के नाम से। मेरा ये भी इरादा था कि हम लोग सिंध की खसूसी तौर पे, क्योंकि शहजादी इज़ फ्रॉम सिंध और आपको पता है कि सिंध दुनिया की सबसे कदीम हमारे पास सिविलाइजेशन है, और सिंध के अंदर फ़कीरी का कल्चर पुराने वक्तों से लेके अब तक किस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, हम इस पर ज़रा सा तबसरा करेंगे। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पहले से एक ग्रोह मौजूद था। उस ग्रोह ने हमारी गाड़ियों को गिर्द हवा बोल दिया, हमें सराउंड कर दिया, हमारी गाड़ियों को बीच करके हमें निकालने की कोशिश की, और ओपनली अपने मुंह से वो ये वाली बात कहते रहे कि हम जो है आप लोगों का गैंग रेप करना चाहते हैं। अब उस वक्त मौला की ताकत साथ थी और हम भी डट गए और हमने बोला कि नहीं, अब जान पे आई है और आन पे आई है तो लड़ना है, जिहाद है ये तो। और हम भी डट के हम 10-15 मिनट तक लड़ते रहे। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस के साथ हमने ताबन किया, हमने असिस्टेंस की।
इस पूरे मामले के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है वो ये कि आप एक ही वक्त पे इतनी ज़्यादा जंगें हैं जो कि आप लड़ रहे होते हैं। सही। एक तो आप उस हादसे से गुजरे होते हैं, तो एक आपकी अपनी नफ्सियात के साथ एक जंग होती है। उसके अलावा दुनिया का बहुत प्रेशर आपके ऊपर होता है, क्योंकि आप एक एक्टिविस्ट हैं और आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं, और बहुत सी लोगों की दुआएं आपके साथ होती हैं, तो उसकी भी आपको ज़रा सा एक प्रेशर फील होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट चीज़ है कि डिस्पाइट कि आपके साथ ये वाक़या हुआ, लिटरली तकरीबन सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन आपको खुद ही करके पुलिस को देनी पड़ती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट एग्जॉस्टिंग थिंग अच्छा, आउट तो ऑफ इट पुलिस ऑल। ने आपके साथ किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं किया जब ये वाकया हुआ तो? पुलिस का मेरे साथ एक बहुत कोऑपरेटिव रवैया रहा है, दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। और मैं ये वाली बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कि ये वाक़या सिंध के अलावा किसी और सूबे के अंदर हुआ होता तो शायद पुलिस इतनी कोऑपरेटिव होती भी ना। अच्छा। स्पेसिफिकली क्योंकि वो सिंध पुलिस थी, वो फ़कीर का लफ्ज़ समझती थी, वो ख्वाजा सरायत समझते थे थोड़ा बहुत, उनकी एक क्यूरियोसिटी थी। मैं क्योंकि कलंदर हूँ तो उनको लाल शहबाज कलंदर और सेवण की मिसालें सारी पता थी, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि एक कल्चरल नॉलेज जो एक हमारे पास होती है वो सिंध के पास पुलिस के पास एक मौजूद ठीक। थी। लेकिन लैला एट द एंड ऑफ द डे वी आल्सो हैव टू लुक एट द फैक्ट्स इन द ग्राउंड ना, जितनी चादर इंसान उतनी पाँव फैलाई। ये कोई न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट तो है नहीं। तो हमें पता है कि हमारी पुलिस की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। जी, तो पुलिस की टेक्निकल इंसान को ज़रा कैपेबिलिटीज़ और होपलेसनेस इस होती है। जो चैलेंजेस आपने फेस किए हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम ऑन ह्यूमन राइट्स मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सारा मामला उनके सामने रखें और उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि क्या ऐसे हमले मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे, क्या माजी में होते रहे हैं, तो उस पर क्या इकदाम उठाए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। सुरेंद्र साहब, अवां जी तरफ़ आउं अचणु चाहींदसि, ही जेको वाक़ियो थियो आहे, हमलो थियो ट्रांस एक्टिविस्ट ऐं ट्रांसजेंडर्स जे मथां, तव्हां इन बाबति छा चवणु चाहींदव? सिंध हुकूमत अहिड़नि वाक़ियनि जी सख़्तु मज़म्मत बि करे थी ऐं अहिड़नि वाक़ियनि जे ख़िलाफ़ हर क़िस्म जो क़ानूनी जेको आहे क़दम खणंदी ऐं खंयो बि आहे। जीअं डॉक्टर मुईज़ साहब चयो त सिंध पुलिस जेको तावन कयो इन्हनि सां, बाक़ी अहिड़ा पेट गए जेके हमला कनि था उहे इंसानियत जे ई दुश्मन आहिनि, छाकाणि त ख्वाजा सरा जेके आहिनि उहे इंसान आहिनि जहिड़ा असीं आहियूं। अलाह साईं उन्हनि खे अलाह साईं पैदा कयो आहे, कंहिं ॿिए कोन पैदा कयो आहे। उन्हनि जे करे उन्हनि जा जेके हक़ आहिनि उन्हनि जो तहफ़ुज़ जेको आहे उहो हुकूमत जो फ़र्ज़ु आहे ऐं हुकूमत पंहिंजो फ़र्ज़ु इहो निभाईंदी। जॾहिं जॾहिं अहिड़ा वाक़िया जिते बि थींदा उते इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत पंहिंजो भरपूर तरीक़े सां एक्शन वठंदी। सर, पर जी डॉक्टर मुईज़ भी चवंदा त बेला हिकु अहिड़ो गुरू आहे जेको मुसलसिल हमला कंदो आयो आहे, पोइ उन्हनि जे अगेंस्ट एक्शन छो न पियो वरितो वञे? त ॾिसो न, इहो पहिरियों दफ़ो इन क़िस्म जो वाक़ियो जेको आहे एॾे वॾे मीडिया में हाईलाइट थियो आहे। उन खां पहिरीं इहे वाक़िया मीडिया में एतिरा हाईलाइट कोन थींदा, उन करे उन ते एतिरी अटेंशन शायदि न ॾिनी वई। पर हाणे इहो जॾहिं हिकु कोई शइ पॉइंट आउट थी आहे त इन खां पोइ इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट अहिड़ो को बि जेको एक्शन अहिड़े क़िस्म जो कोई हरकत थी त ख्वाजा सराइण सां, त उन ते इंशाअल्लाह भरपूर तरीक़े सां एक्शन वरितो वेंदो। ठीक है, भरपूर तरीके से एक्शन वरितो वेंदो। सर, मज़ीद हिननि जा प्रेस क्लब आॾो हिननि जॾहिं एहतजाज किया तो हिननि जा कुछ मुतालबा भी हुआ। डॉक्टर मुईज़, आपके कुछ मुतालबा भी थे, जिनमें से एक मुतालबा जो मैं पढ़ रही थी हेल्पलाइन क्रिएट करने का था। तो सर, हिननि जो चवणु आहे त हेल्पलाइन क्रिएट कई वञे ऐं त जीअं जेको बि ट्रांसजेंडर ख्वाजा सिरा फ़कीर कंहिं बि मुसीबत में आहे त उहो फ़ौरन सां उन हेल्पलाइन जे ज़रिए कॉल करे सघे थो ऐं उते जीअं फौरी हुनजी मदद थी वञे। त सर, इन हवाले सां मुंहिंजो छा चवणु आहे सुरेंद्र साहब? बिल्कुलु इन सिलसिले में सिंध हुकूमत हिकिड़ो पीस ऑफ लेजिस्लेशन जेको कानूनी ड्राफ्ट हिकिड़ो तयारु कयो आहे ट्रांसजेंडर्स जे प्रोटेक्शन लाइ ऐं हुननि जे जेको आहे हुननि जे हक़ जे तहफ़ुज़ लाइ, जेको इन पाइपलाइन में आहे उहो जीअं वेटिंग थी वेंदी त उहो जॾहिं पास थी वेंदो त इंशाअल्लाह इहो जेको हिननि जो प्रपोज़ल आहे इन क़िस्म जो जेको कॉल हुजे, अहिड़ो फ़ोन नंबर हुजे जंहिं ते इहे पंहिंजो कंप्लेंट्स नोट कराए सघनि ऐं हुननि जो रेडिएशन थी सघे, त उहो इन क़िस्म लाइ कानूनी जेको आहे उहो कानून पास करणो पवंदो ऐं उन कानून जो ड्राफ्ट जेको आहे उहो मतिलबु अंडर कंसिडरेशन आहे सिंध गवर्नमेंट जो। अच्छा, जो ड्राफ्ट हिननि कयो आहे वो भी अंडर प्रोसेस आहे। जी डॉक्टर मुईज़, आप मज़ीद इनसे कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र साहब से? जी बिल्कुल, आई थिंक थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम लोग का एक डायलॉग और एक मकालमा भी साथ साथ चल सके। चीफ मिनिस्टर साहब सिंध के ऑफ कोर्स एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं और उनकी एक बहुत अच्छी टेक्निकल ओवरसाइट होती है बहुत से इश्यूज़ के ऊपर। तो अगर ये मसला उन तक पहुंचता है तो प्लीज़ उनको ये इन्फॉर्म किया जाए कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग वायलेंस है और सिर्फ अगर
हमारे ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था, मेरे ऊपर जो मेरी चेलों के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था, अगर हम सिर्फ उन्हीं को अप्रीहेंड कर लें तो हम काफ़ी हद तक इस गैंग की कमर तोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कराची के अंदर गैंग वायलेंसेस कभी भी उमड़ उमड़ के सामने आ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा मैं 2 बातें और करना जी चाहूँगा। जी। सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट सिंध गवर्नमेंट के पास इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, वो अभी तक सिंध असेंबली के अंदर टेबल भी नहीं हुआ। और ये बहुत अफसोस की बात है कि उसमें भी बिंदिया राणा साहिबा भी आपको बताएंगी कि बिंदिया राणा साहिबा की और इनकी टीम ने पूरे सिंध के अंदर ट्रैवल किया, मड़ियों के फ़कीरों से लेके गरीब ख्वाजा सराओं से लेके नौकरी पेशा ख्वाजा सराओं तक से इन्होंने बात की ताकि वो एक लेजिस्लेशन का ड्राफ्ट तैयार किया जा सके, लेकिन उसको अभी तक सिंध असेंबली में टेबल नहीं किया गया, जो कि हम सबके लिए बहुत हर्टफुल और डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा। क्योंकि सिंध हुकूमत से हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जब फ़कीरी की बात आती है, जब कल्चर की बात आती है, जब इंडिजनिटी की बात आती है, तो सिंधु देश में तो एक हमेशा एक हमारे पास एक धरती माँ से एक मोहब्बत का एक सबूत देती रही है सिंधी देश और सिंधी लोग हमारे पास। तो उस पर ज़रा सी एक डिसअपॉइंटमेंट है। और नंबर 2 एक सवाल है, एक सोच है, एक दावत है जो कि मैं सुरेंद्र साहब को भी देना चाहूँगा और आपके देखने वाले प्रोग्राम के जो बाकी शायकीन हैं आपके। गोरे के आने से पहले बरसगीर पाको हिंद के अंदर ख्वाजा सराओं के पास अजीम ओहदे भी होते थे, वो जंगजू भी होते थे, वो पॉलिटिकल गार्ड्स होते थे, वो पॉलिटिकल लॉयलिस्ट होते थे, उनसे लोग मशावरत के लिए उनके पास जाते थे, यानी कि वो लीडर्स थे, वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं थे। तो क्या हमें सिंध असेंबली के अंदर और बाकी सूबाई असेंबलियों के अंदर और फेडरल असेंबलियों के अंदर भी इस रोल को बहाल नहीं करना चाहिए? इज़न्ट इट टाइम कि हमारी असेंबलियों के अंदर हमारी आवाज़ और लोग उठाएं? इससे बेहतर है कि हमें भी वहाँ पे ही हमारी आवाज़ उठाने का मौका दिया जाए, क्योंकि फ़कीर तो सबके साथ खड़ा होता है। फ़कीर तो सिर्फ फ़कीरों के लिए नहीं खड़ा होता, वो तो धरती के लिए खड़ा होता है, वो तो सब मजलूमों के लिए खड़ा होता है। आई थिंक द टाइम हैज़ कम कि अभी हम लोग देखें कि हमारी अपनी इंडिजिनस ख्वाजा सरा लोग मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली भी बन ठीक के है, तो आपके सामने आए, कहने का ताकि ना मकसद है कि तमाम ख्वाजा सराओं को काम करने दिया जाए, जो डिफरेंट पोस्ट ना है। सिर्फ काम करने दिया जाए बिल्कुल। बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन That's इन द also very लेजिस्लेटिव important, जी। असेंबली इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सुरेंद्र साहब, आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे डॉक्टर मोइस के सवाल के जवाब में? कौमी और सूबाई असेंबली में रिप्रेजेंटेशन, जहाँ तक कौमी और सूबाई असेंबली में रिप्रेजेंटेशन का ताल्लुक है, तो वो तो आइन में तरमीम होने के बाद ही हो सकता है। उसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आना होगा इस इशू पे। और हम इसके हक में हैं कि ख्वाजा सराओं को असेंबली के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए ज़ाती तौर पे, और मेरी पार्टी भी इसके हक में है। जहाँ तक सिंध असेंबली से कानून जो पास करने की बात हो रही है, असल में वो ड्राफ्ट तो हुआ है, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट और दूसरे जो कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट उनसे जो है ना उस पर कंसल्टेशन की जाती है। अच्छा। तो उस वजह से उनसे जब कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो क्योंकि ये हमारी हुकूमत ने वादा किया है कि इस एक्ट को पास करेंगे, लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं वो लेजिस्लेशन को पास करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वेटिंग करानी पड़ती है उस ड्राफ्ट की, ताकि वो ड्राफ्ट जो है पहले जो कानून बने हुए हैं उनसे किसी तरीके से कंट्रोल उसमें ना आए, कंटेस्ट न करे उनसे। तो उस वजह से इस पे इंशाल्लाह मैं इनको एश्योरेंस देता हूँ कि ये कानून जरूर पास होगा असेंबली से। और मैं खुद भी अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें करा रहे हैं कि ये पास होगा। जी, आप इन्हें यकीन दहानी करा रहे हैं इस ड्राफ्ट के हवाले से? बिल्कुल ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम इस कानून को पास कराने के लिए जितना जल्द हो सके उतना इसमें कोशिश करेंगे। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जहाँ से जो ओपिनियंस आने हैं वो अगर थोड़े रुके हुए हैं, तो इस सिलसिले में मैं जल्दी अपना शेला रजा हमारी वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर है, उसमें बड़ा कीन इंटरेस्ट ले रही है इस पे, तो हम मिलके इनको इंशाल्लाह इस कानून को जल्द असेंबली तक पहुंचाएंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बिंदिया राणा साहिबा ने प्रोटेस्ट में जो है एक मुतालबो कयो हुयो त जॉब्स रिन्यू वञनि ऐं जॉब कोटा जो वाइदो कयो वियो हुयो सीएम जी पारां। खबर पई त अक्टूबर 2019 में कैबिनेट मीटिंग थी सिंध जी, जंहिंमें जो 0.5% जॉब्स जे ख्वाजा सरा जेके आहिनि उन्हनि लाइ कोटा रखण जी ॻाल्हि कई हुई। त इंशाल्लाह इन ते बि जेको आहे पाण पर्सनली सीएम साहब के इन बारे में जो है वो इन्फॉर्म कंदुसि, जेका मुतालबो है वो सीएम साहब जी सर बिंदिया बि कुछ चवण चाहिए? हाँ, चवण चाहियां पिया। देखें असांजी मतिलबु 2-3 मीटिंगूं मतिलबु शाला रज़ा साहब सां थियूं आहिनि। सिंध जे बिल जे हवाले सां असां उन्हनि खे बिल ॾिनो बि आहे। हाणे सिंध गवर्नमेंट जे टेबल ते बिल आहे जेको कानून साज़ी जो आहे, तो हुन इलाही सुठे तरीक़े सां असां सां मतिलबु ताउन कयो आहे। जॾहिं बि असां उन ॾे विया आहियूं कंहिं बि मसइले जे लाइ विया आहियूं,
मगर मां मज़ीद इहो चाहियां थी कि जेको कम्यूनिटी सेंटर हाणे खुलिया आहिनि ख्वाजा सरान जा, जेके 3 जॻह खुलिया आहिनि सिंध में, कराची में, हैदराबाद ऐं सखर में खुलिया आहिनि, हिन खे ॾिसी करे जॾहिं वज़ीर आला सिंध बि असांजे मतिलबु कोडे जो ऐलान करे छॾियो, IG सिंध बि असांजे जॉब जो ऐलान करे छॾियो, हिकिड़ो कम्यूनिटी सेंटर ई ख्वाजा सरान जो आहे और हुन में मतिलबु 3-4 मायूं बि आहिनि, 10-12 मर्द आहिनि हुन में, मगर हिकिड़े बि ख्वाजा सरा खे हुते जॉब न ॾिनी हुई आहे। चुनाचे पहिरियां जॾहिं कम्यूनिटी सेंटर शुरू थिया तंहिं वक़्तु मतिलबु 3 ख्वाजा सरनि खे जॉब हुई, तिन्हनि खे पको न कयो, मगर उहो ई कम्यूनिटी सेंटर में मर्द और मायुनि खे पको कयो वियो, मगर ख्वाजा सरनि खे पको न कयो। हाणे जेको कम्यूनिटी सेंटर वरी ॿीहर शुरू थियो आहे, मगर मूंखे अफ़सोस आहे ऐं मां इन सां रिक्वेस्ट थी कयां कि असांजे कम्यूनिटी सेंटर में जॾहिं असांजे माण्हुनि खे कमु न मिलंदो, इहो मुंहिंजो मुतालबो मतिलबु कराची प्रेस कयल, हुननि खे जॉब्स मिलनि ताकि उहे कम्यूनिटी सेंटर में हे अञण घणा एहसास कमतरी जा ख्वाजा सर शिकार थियनि था फ़क़ीर, हो सोचनि था कि असांजे लाइ हिकिड़ो कम्यूनिटी सेंटर आहे और असांखे जॉब न आहे। तो बसि इहा मुंहिंजी उन्हनि खे रिक्वेस्ट हुई। जवाब ॾेई छॾियो सुरेंद्र साहब, त जॉब जे हवाले सां मां हिननि खे कहिड़ी यकीन दहानी करायो पिया या मां कहिड़ी जी आवाज़ मूंखे सम्झ में कोन आयो हाणे सुरेंद्र साहब जी जॉब्स जी ॻाल्हि पियूं कनि त मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटी सेंटर्स आहिनि त उते ख्वाजा उते फ़क़ीरनि खे जॉब्स जेको आहे त न पियूं ॾिनियूं वञनि त जी हुननि जो ई कम्यूनिटी सेंटर्स आहिनि। जॉब्स जे हवाले सां बहरहाल हिननि जो सुवालु आहे त जॉब्स जे हवाले सां मां केतिरी हिननि खे यकीन दहानी करायो था, उन हवाले सां कहिड़ा क़दम वठिजी सघनि पिया? जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल उनजे अंडर में इहे कम्यूनिटी सेंटर जेके इस्टेब्लिश कया विया आहे, त ज़रूरु मूंखे उनजे बारे में सही ॼाण कोन्हे पर ठीकु आहे। बहरहाल अवां हिननि खे होप हिकु ॾियारायो था तव्हां हिननि सां कोऑपरेट कंदो, सिंध गवर्नमेंट हिननि सां कोऑपरेट कंदी या ख्वाजा ठीक ज़बरदस्त। महिरबानी सुरेंद्र साहब अवां जे क़ीमती वक़्त जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जी डॉक्टर सॉरी जी सोफिया लैला साहिबा बि असांखे ज़ूम ते जॉइन कयो आहे, उन्हनि खां बि मज़ीद असां पुछंदासीं कानून जे हवाले सां। सोफिया साहिबा, ख्वाजा सिराओं के हवाले से क्या लॉज मौजूद हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से लोगों को बताइएगा। इसकी थोड़ी सी तारीख मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब अंग्रेज़ आए थे अपने राज करने के इस हमारे मुल्क पे, तो उन्होंने एक क्रिमिनल स्ट्राइक एक्ट पास की थी माजी में। अच्छा। और उससे हमारी जो कम्युनिटी को था उसको क्रिमिनलाइज किया गया था कि हमारे कल्चर को दबाने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसमें क्या हुआ था, सिर्फ हमारा कल्चर बस अंडरग्राउंड हो गया था। तो और अब काफ़ी अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि ख्वाजा सिरा को हुकूक जो हैं जो आइन में दी गए हैं उनको हासिल करने का एक रास्ता दिखाया जाए। तो उसमें फिर हुकूमत ने क्या किया था, जो वफाकी हुकूमत है 2018 में उन्होंने एक एक्ट पास की थी। अब 2018 का जो एक्ट है वो क्योंकि हमारे आइन में काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वफाक के पास सिर्फ वही पावर होती है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तक वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, वो जो प्रोविंशियल मैटर्स होते हैं। तो उसमें ऐसी चीज़ें जैसे आपकी सेहत है, आपका तालीम है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रोविंशियल मैटर्स हैं। तो वो जो हम बिल के लिए मुतालबा कर रहे हैं सिंध हुकूमत से, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एक्ट पास हुई है जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। अच्छा। एक चीज़ सिर्फ इस्लामाबाद से ज़्यादा एक्सपैंड करती है पूरे मुल्क में, वो है नादरा के जो भी इश्यूज जो हमारे आईडी कार्ड के रिलेटेड होते हैं वो नेशनल सिग्निफिकेंस के होते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सूबाई हैं। अब उसकी वजह से हम जैसे ही ये पास हुआ था वफाक से, हम सिंध हुकूमत के साथ हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने हरकत में भी आ जाएं, क्योंकि ये वफाक ने पास कर लिया था और काफ़ी ब्रॉड कंसल्टेशन के साथ उलमा के साथ भी कंसल्ट किया था, सिविल सोसाइटी के साथ भी कंसल्ट किया था, और वही प्रिंसिपल्स हमने रिक्वेस्ट किए थे कि सिंध गवर्नमेंट भी इनको पास कर दे। बट मसला ये है कि हम जब से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी मीटिंग्स हमारी भी हुई थी शैला साहिबा के साथ भी, बिलावल साहब के साथ भी हम मिलके आए थे एक बार। तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम कि हमको कुछ इत्ला हो कि ये बिल है कहाँ। अच्छा।
اچھا، یہ جو ٹرانسجینڈر بل 2018 کا ہے جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایکول رائٹس انہیں ملنے چاہیے، اسکولس میں ایڈمیشنز ملنی چاہیے، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی تھوڑا کچھ بتائیے گا ہمیں. جی بالکل. تو یہ جو ایکٹ تھی یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک لمیٹڈ ہے. اچھا. مگر رولز پاس ہوئے تھے اسی سال 2021 میں، 3 سال بعد انہوں نے رولز پاس کیے تھے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب رولز کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز انہوں نے کی تھی کہ نادرا کی جو پروویژنز ہیں جس میں انہوں نے کیا تھا کہ یہ آئی ڈی کارڈز کے حوالے سے چیزیں کیسے ہوں گی، تو وہ لا میں انہوں نے تھوڑی سی کلیئرٹی پرووائڈ کی ہے. ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کے حوالے سے بتایا گیا تھا نا اس میں. جی 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 بالکل. جی جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے جو تعلیم کے حوالے سے ہے اور یہ صحت کے حوالے اس طرح کی چیزیں، اس میں مجھے کچھ اتنا زیادہ خاص علم نہیں ہے کہ کیا امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، کیونکہ میرے سامنے تو نہیں ہوئی ہے. اچھا، امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی. چلیں یہ پوائنٹ میں ڈاکٹر موئز کی طرف لے کے جاتی ہوں. ڈاکٹر موئز، لاس تو ہیں، بن جائیں گے، بہت سارے بن جائیں گے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا امپلیمنٹ ہو پائیں گے یا ہو رہے ہیں، آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز پہلے ہم کو جی صوفیہ صاحبہ میں یہ پوائنٹ ڈاکٹر موئز کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. جی 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 ڈاکٹر صاحب. دنیا کی جو اس وقت پبلک پالیسی کے اندر بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک یونیورسٹی ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اس کے اندر تو باقاعدہ ایک PhD کا سبجیکٹ آ چکا ہے جس کا نام ہے امپلیمنٹیشن سائنس. وہ دیکھتے اور سمجھتے ہی صرف اس چیز کو ہے کہ کہنا تو ایک بات ہے مگر کرنا کچھ اور بات ہوتی ہے. تو یہ کہنے اور کرنے کے بیچ میں جو اتنی بڑی خلا ہوتی ہے یہ کیوں موجود ہوتی ہے؟ تو میں آپ کے اس سوال کے جواب کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ایک ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ اگر کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو کیا وہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس عملہ، وسائل اور طریقہ کار موجود ہے کہ نہیں. یہ بڑا گیپ پاکستان کے اندر آ جاتا ہے بیکاز ہماری بیوروکریسی کے اندر اور ہماری جو پالیسی عام ہے، ہمارا جو کام کر کے دکھانا ہوتا ہے، جو ایکشن ٹیکرز ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان کی اکثر اوقات سوشل پالیسی کے اندر اور مارجنلائز طبقوں کے ساتھ اور فقیروں کے ساتھ کام کرنے کی اسکل، ٹیکنیکل اسکل اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نان ایگزسٹنٹ ہوتی ہے. اور نہ ہی ان کو کوئی ایسی ڈگریز وغیرہ یا کوئی ایسی ٹریننگز وغیرہ دی گئی ہوتی ہیں کہ وہ ولنریبل کمیونٹیز کے ساتھ، کمزور طبقوں کے ساتھ ہمارے پاس کام کر سکیں. ٹیکنیکل اسکل کے بعد جو میرا دوسرا پوائنٹ آئے گا میں اس کو بولوں گا ہسٹری. کہ اگر آپ پاکستان کے اندر بیوروکریسی کی تاریخ کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ یہ وہی بیوروکریسی ہے جو کہ ہم لوگوں نے 1947 میں انہیرٹ کی تھی گورے سے. اور اس زمانے کی جو بیوروکریسی تھی اس کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ عوام دوست ہو، وہ عوام دشمن بیوروکریسی تھی، کیونکہ اس کو عوام سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک اجنبی عوام پہ مقبوض تھی. وہ گورا تھا جو کہ ہمارے اوپر مقبوضہ تھا، اس نے ہمیں قبضے میں کیا ہوا تھا، اور اس کو ہر وقت یہ ڈر لگتا تھا کہ ہائی یہ میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں. تو پوری بیوروکریسی کی جو ایک فلسفی بنی تھی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اینٹی پیپل، ایک اینٹی پیپل فلسفی کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ہم نے ان کو سدھارنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا، ہم نے انہیں سدھارنا ہے. سو نمبر 2 جو میرا پوائنٹ تھا کہ آپ کو بیوروکریسی کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ ایسا ملتا ہے جہاں پہ وہ سارے کے سارے نا ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ہمارے اندر بڑے بڑے بزرگ فقیر موجود ہیں جو کہ اولیاء اللہ ہیں، ان کو یعنی کہ ان کے پاس لوگ دعائیں کرانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کرامات بھی ہوتی ہیں اکثر اوقات. وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ہمارے خواجہ سراؤں کے اندر کیسے کیسے ہمارے پاس اب ٹیلنٹڈ آرٹسٹ موجود ہیں جن کو میوزک کی نالج ہے، رقص کی نالج ہے، شاعری کی نالج ہے، لائرز موجود ہیں. ایبسلیوٹلی. لیکن ڈاکٹر موئز صاحب یہ تو اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں نا، ورنہ ویسے ہم دیکھیں آپ خواجہ سراؤں پہ یا فقیروں پہ جو تشدد کے واقعات ہیں، قتل کے واقعات ہیں، وہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہم نے، آپ اور میں نے یہاں پہ بیٹھ کے بات کر دی ان کے حقوق اور حقائق کے بارے میں، لیکن وہ چیز ہمیں پریکٹیکلی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. ان کو وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جس طرح سے آپ اولیاء کی بات کر رہے ہیں، ان کی بزرگی کی بات کر رہے ہیں، وی ڈونٹ سی اٹ اینی ویئر ایلس. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ دیٹ واز مائی لاسٹ پوائنٹ اباؤٹ دس ایز ویل کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک لفظ ہوتے ہیں انگریزی کے اندر، اس کو ایپتھی کہتے ہیں. ایپتھی، جب آپ بے حس ہو جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارا معاشرہ اتنی زیادہ پریشانیوں سے دوچار ہے اور اتنی پریشانیوں سے دوچار رہ چکا ہے اب تک کہ اب ہم لوگ بے حس ہو گئے ہیں. ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کے بھی کچھ حقوق تھے. ہم بھول گئے ہیں کہ سڑک پہ کوئی پیاسا ہے تو ہم نے اس کو پانی پلانا ہے. اگر ہم سڑک سے جا رہے ہیں اور ہمیں 2 افراد کسی خواجہ سرا یا کسی فقیر کے اوپر تشدد کرتے ہوئے نظر آئیں تو ہم لوگ بولیں گے کہ میں نے اس کو نہیں بچانا ورنہ میرے اوپر بھی تشدد ہوگا، اور ہم آگے نکل جائیں گے. ہم اپنی کلندریت بھول گئے ہیں، ہم اپنی حسینیت بھول گئے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ آگے چلنا تھا، اکیلے نہیں. اور یہ میرے خیال سے ایک سب سے بڑا المیہ ہے
और अब हमें एक ज़रूरत है कि हम अपनी इस एपथी से, अपनी इस नींद में से जागें, बेदार हो जाएं और याद रखें कि जब तक हम एक दूसरे के हाथ पकड़े रखेंगे जी। और इस रस्सी को मजबूती से थामे रखेंगे, तभी जब तक हम यूनाइटेड हैं तो हम स्ट्रांग हैं। अगर हमने जिनसियत की बुनियाद पे और ज़ात की बुनियाद पे और मजहबियत की बुनियाद पर, क्लास की बुनियाद पर अपने आप को बांटना शुरू कर दिया, तो फिर हम बस एक खोखला घड़ा ही हैं जो कि दरिया के अंदर डूब जाएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम इन चीज़ों की बेसिस पे एक दूसरे को जज करने लगे हैं और उसी के हिसाब से एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करने लगे। ये सारी माशरे में चीज़ें बड़ी कॉमन होती जा रही हैं। अच्छा, मैं हमले की बात पे वापस आना चाहूँगी कि जो हमला हुआ, अब क्या डेवलपमेंट्स हैं? क्या उनमें से कोई गिरफ्तार भी हुआ है? जैसे कि आपने कहा कि पुलिस ने तो आपके साथ अच्छा कोऑपरेट किया। यस, तो कुछ अरेस्ट हमारे पास हुए थे लेकिन उनको बेल के ऊपर जाने दिया गया। द गुड थिंग इज एटलीस्ट के बेल पे जाने दिया तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन अब हमारे पास कोर्ट के प्रोसेस के अंदर आ गई है। लेकिन लैला, समथिंग इज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज मुझे ये अश्योरेंसेस दी गई थी कि हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा। बिकॉज दिस, क्योंकि पहले तो ये एक तस्वीर आपको पता है ना, अगर कोई ख्वाजा सरा के ये बोले कि मेरे ऊपर हमला हुआ है तो वो हमेशा ये समझते हैं कि ये कोई आपस का मामला है, ये कोई मेरे बॉयफ्रेंड्स होंगे या ये कोई मेरे यार होंगे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया होगा। तो पहले तो आपको सिर्फ अपनी किरदार की सफाई देनी होती है और वो जब उनको नजर आती है तो फिर उनको लगता है कि नहीं, ये वाला मैटर एक सीरियस मैटर है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये लिटरली एक अटेम्प्टेड किडनैपिंग, गैंग रेप और मर्डर, ये तीनों चीजें मेरे ऊपर अटेम्प्ट की गई हैं जो कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट तक ने कंफर्म की हैं, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे। तो जब उनको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया गया तो जज साहब ने उनको बोला कि आप बेल के ऊपर घर जा सकती हैं। उसके अलावा जो दो मेन फरार लोग हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं किए गए। ये सुनने में आया कि उनमें से एक की पिछली भी क्रिमिनल हिस्ट्री रह चुकी है, स्नैचिंग की और गैंग रिलेटेड इंसिडेंट्स की। उन्होंने मुझे ओपन धमकियां दी हैं और उन्होंने बोला हुआ कि इस डॉक्टर मोइज मीडिया वाले डॉक्टर को तो मैं खुद मजा चखाऊंगा। और नंबर 2 जो हमारे पास एक जो मेरे प्राइम सस्पेक्ट हैं, ये दोनों गैंग लीडर्स हैं। अच्छा। उनके बारे में ये सुनने में आया कि उनके वालिद साहब खुद शायद पुलिस के अंदर एक पोजीशन होल्ड करते हैं। तो कोई एक इनर्शिया है, एक रेजिस्टेंस सा एक मुझे एक फील होता है जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है। और ये एक साइमल्टेनियस टेस्ट है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास है और फिर उसके बाद सारा काम जुडिशियल मशीनरी ने करना है, जजेस वगैरह ने करना है। तो आपने यहाँ पे भी पिसना है और आपने यहाँ पे भी पिसना है, और अगर आपकी जीत होनी है तो फिर वो इधर भी जीत होनी है और इधर भी जीत होनी है। तो द ऑड्स आर ऑलवेज स्टैक्ड अगेंस्ट अस। सही, आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। एक दफ़ा मैं अपने नाज़रीन के लिए भी ये सम अप करती हुई चलूँ तो नाज़रीन, ही प्रोग्राम ही बि इंसान आहिनि, ट्रांस एक्टिविस्ट अव्हांखे नज़र पिया अचनि, ट्रांसजेंडर्स बि वेठी आहे, इन्हनि जी तमामु मुश्किल जर्नी रही आहे, मुश्किल सफ़र रहियो आहे। जेकर हे ॿियनि कमनि में इन्वॉल्व थींदा आहिनि त उनजे पोयां रीज़न इहो ई हूंदो आहे त हिननि खे पंहिंजूं फैमिलीज़ डिसोन करे छॾींदियूं। जॾहिं फैमिलीज़ डिसोन करे छॾींदियूं त इहे ग्रुप्स जी सूरत में हिक ॿिए सां गॾु रहणु लॻंदा आहिनि। पर ही बि इंसान आहिनि, इहो सम्झणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं ही बि ओतिरो ई हक़ रखनि था, हिननि जो बि ओतिरो ई राइट आहे जेतिरो आम मर्द ऐं औरत जो आहे त हिननि खे पंहिंजा हक़ ॾिना वञनि। बेसिक हिननि जी डिमांड आहे त सिर्फ़ु हिननि खे जॉब्स ॾिनियूं वञनि ऐं मुआशरे में इज़त ॾिनी वञे। मुआशरे में इज़त वारी ज़िम्मेवारी असां सभिनी ते अचे पई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। अभी हिते वेही करे ॻाल्हाइणु तमामु आसान आहे पर इहा शइ प्रैक्टिकली नज़र अचणु खपे। सो बिंदिया राना साहिबा असां सां मौजूदु आहिनि, तमामु हिन जी सुठी हिकु जर्नी रही आहे। बिंदिया, अव्हां पहिरियों यकीनन अव्हांजो ॿियो पेशो हुयो, ॿियनि कमनि में इन्वॉल्व हुयो, उहे हुतां फ़ौरन अव्हांजो हिकु शिफ्ट थियो, तव्हां हाणे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर लॻा वेठा आहियो जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस जा। इहो सफ़र मुश्किल केतिरो हुयो, असांजे नाज़रीन खे ॿुधाइजो। 2002 में जॾहिं मां कमु करणु निकिरमि कि मतिलबु पंहिंजे फ़क़ीरनि जे लाइ, पंहिंजे ख़्वाजा सराहनि जे लाइ कुझु करिणो आहे, त इलाही सारियूं मुश्किलात आयूं जिथे मतिलबु असां कंहिं बि क़ौमी असैम्बली, सिंध असैम्बली नेबर से मिलणु चाहियूं पिया त अंदरि हुजे चवंदा हुया न आहिनि। हिकिड़ी ॻाल्हि, अच्छा, तव्हांखे पहिरियों मिलण बि न ॾिनो वेंदो हुयो? मिलण बि न ॾिनो वेंदो। पोइ हुन खां बाद असां छा मतिलबु शुरू कयोसीं, छो जो पहिरियां त मुंहिंजो मतिलबु शो बिज़नेस सां मतिलबु कमु हुयो। तव्हां ख़बर आहे, तव्हांजे KTN चैनल में बि कई ड्रामनि में ऐं मतिलबु जियो न्यूज़ ते, आ चैनल ते। पोइ वरी हुन खां बाद माण्हुनि चयो की हे त एक्टिंग तो आसान आहे, हिकिड़े सीन खे माण्हू 10 दफ़ा बि करे सघे थो। पोइ हुन खां बाद मूंखे चैलेंज ॾिनो, पोइ स्टेज शो जो मतिलबु ड्रामो हो, ये दुनिया मेरी भी है। मां पाण ई लिखी, मुंहिंजो प्रोड्यूसर बि ऐं पाण हुयुमि, राइटर बि मुंहिंजी पाण हुयुमि। पोइ हुनमें असां सॼा ई ख़्वाजा सरा वरिता, कंहिं मर्द ऐं माई खे न वरितो। अच्छा। ऐं उहो ड्रामो हेॾो मक़बूल थियो ऐं 4000 माण्हुनि अची पहिरियों शो असांजो ॾिठो। हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा थी हुई। ॿियो मतिलबु छा मतिलबु अहिड़ो करणु खपे जो जिथे माण्हुनि खे सम्झ अचे कि भई असां बि इंसान आहियूं। बिल्कुलु ज़रूरी आहे। मां पाकिस्तान जी पहिरियां ड्रामा आर्टिस्ट, मां पाकिस्तान जी पहिरियां ख़्वाजा सरा जेकी हुयमि
2013 जो इलेक्शन लड़ो, मां पाकिस्तान जी पहिरियों उमर जी नेबर मैजिस्ट्रेट जो आड़े पाकिस्तान जी पहिरें, मां पाकिस्तान जी पहिरीं ख्वाजा सर जे अंदरून सिंध बलोचिस्तान फ्री मेडिकल स्कैम्स लॻाया, ॿारनि जे मथां और मायुनि जे लाइ कमु कयो। हुन खां अलावा एतिरा कई कम आहिनि जो मां सुबुह खां वठी शाम तक गिनती करायां त ख़तमु न थींदा। मगर ॻाल्हि इहा आहे की अगरि हाणे मतिलबु मां नेशनल कमेटी उमराइट जी अगरि नेबर आहियां त कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि मां पाण ई गुम थी वेंदी आहियां, पंहिंजे नेबरनि खे पुछंदी आहियां की भाई मूंखे ॿुधायो त सही, अगरि मां हॉस्पिटल वञा थी हुते मर्दनि जो वॉर्ड आहे, मायुनि जो वॉर्ड आहे, असांजो वॉर्ड ई न आहे हुते। अगरि 2 खिड़कियूं आहिनि हेल्थ जे हवाले सां, 3 खिड़की न आहे। जॾहिं मुंहिंजी जींस तस्लीम थी वई आहे, मुंहिंजो ID कार्ड जो चलाक अलॻि थी वई, असांजो वॉर्ड छो न आहे? इहो ई अगरि तालीम ॾिए अचे तो तव्हांखे छोकिरियुनि ऐं छोकिरनि जो स्कूल नज़र ईंदो, तव्हांखे ख्वाजा सरान जो स्कूल ई नज़र ईंदो। ठीकु आहे न? पर बिंदिया ये ॻाल्हि त शुरू ॾिसो पेरेंट्स खां थी थिए न, उहे ई तव्हांखे क़बूल न था त मुआशरो कीअं कंदो? ॿी ॻाल्हि इहा आहे की जॾहिं मतिलबु हे कमु जेको हूंदो आहे रियासत जो हूंदो आहे, जॾहिं असांजी रियासत हुकूमत पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान का तो कोई ॿार न, आईने पाकिस्तान में तो सभिनि जा बराबरि राइट्स आहिनि, चाहे वो मर्द आहे, चाहे वो माई आहे, चाहे वो ख्वाजा सर आहे। आईने पाकिस्तान का तो कोई बि ॿार न। जॾहिं आईने पाकिस्तान में बराबरि जो राइट ॾिनो वियो आहे, हाणे ॾिसो न हिते डबल माइंड थो माण्हू कयो वञे। हिते मतिलबु जेको आहे रिज़र्व सीट अक़लियत जे लाइ आहिनि, रिज़र्व सीट मायुनि जे लाइ आहिनि। जॾहिं रिज़र्व सीट असांजे लाइ छो न आहे? असांजे लाइ बि रिज़र्व सीट हुजणु घुरिजे। असां पाण वञी पंहिंजे माण्हुनि जे जेके इशू आहिनि, जेके मसइला आहिनि, उहे उजागर कयूं। मगर अक़लियत जे रिज़र्व सीट जो तव्हां छो ॿाहिरें मुल्क खे मुंहुं ॾेखारिणो हूंदो आहे? हिते डबल पॉलिसी केॾी। हाणे ॾिसो न, हिते मर्दमशुमारी थिए, मर्दमशुमारी में 10,606 माण्हू वरिता विया, अलाए 10,406 माण्हू हे मतिलबु मर्दमशुमारी में वरिता विया। हाणे मूंखे इहो ॿुधायो कि हिते अगरि असां कराची प्रेस क्लब ते गॾु थियूं त हिन खां घणा हूंदा आहिनि असांजा ख्वाजा सर कराची प्रेस क्लब जे मथां? तो हे छो मर्दमशुमारी में मतिलबु साफ़ तौर ते उन डंडी हिन करे मारी, हिन करे सही तरीक़े सां मर्दमशुमारी जो न कयो। अगरि असांजी तादाद अगरि मर्दमशुमारी में सही तरीक़े सां अची वञे हा, पोइ हिननि खे हेल्थ मां बि हिननि खे कोॾो ॾियणो पिजे हा, जॉब मां बि ॾियणो पए हा, तालीम मां बि ॾियणो पए हा, हिननि खे रिज़र्व सीट बि ॾियणी पए हा। तो हाणे हिननि सभिनि शयुनि खां नज़रनि चुराइण जे लाइ 6 साल पूरा थी विया आहिनि। हिकिड़ो असां पूरे सिंध जी हिकिड़ो इलाइक़ो हिकिड़ो नंढे खां नंढो बि इलाइक़ो वञी करे हिकिड़ी रिसर्च करे हिकिड़ो ड्रॉप ठाहियो आहे बिल जो, उहो 6 साल खां सिंध गवर्नमेंट जे टेबल ते पियो आहे। उहो छो नथा उनखे इम्प्लीमेंट कराइनि, छो नथा? हाणे उन्हनि तव्हांखे यकीन दहानी कराई, जेकॾहिं वक़्त ते न पियो थिए त असीं वरी प्रोग्राम करे पिया सघूं, उन्हनि खां सवाल थी पियो सघे। शाइला रज़ा साहिब जे साम्हूं अची वियो आहे। मां मतिलबु पीपल्स पार्टी जी वॾी शुक्रगुज़ार आहियां, निसार खोड़े साहब ऐं ॿिन्हिनि बि असांखे पूरो मतिलबु चयो आहे की हाणे हिन बिल खे असां जल्दी कंदासीं। मगर हिकिड़ा 6 साल इलाही टाइम हूंदो आहे हिकिड़े इंसान जे लाइ न। बिल्कुलु। 6 साल असां ॻाल्हाइण लॻूं त वाक़ई में प्रोग्राम जो टाइम तमामु घटि आहे। मां हिकु इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि खे पॉइंट आउट कयो हेल्थ जे हवाले सां, त हेल्थ फैसिलिटीज़ ख्वाजा सिराउन खे उन हवाले सां कोन पियूं ॾिनी वञनि। जीअं मां बोर्ड जी भी गाल कही, तो यह पॉइंट मैं सोफिया की तरफ आना चाहिए। सोफिया, बिंदिया का कहना है कि जब एक फ़कीर किसी हॉस्पिटल में जाता है ट्रांसजेंडर अपने इलाज के लिए, तो मर्द और औरत के लिए तो वार्ड नज़र आता है लेकिन उनके लिए नहीं होता। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए भी हमें कुछ बताएगा कि जो कानून देखा जाए तो उसमें तो है कि बराबर के हकूक़ हैं हेल्थ के हवाले से भी, लेकिन यहाँ पे आके ख्वाजा सिराओं को बड़ी मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ता है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी देखिए, स्पेशली अगर इमरजेंसी सिचुएशन हुआ जिसमें जान का खतरा है किसी का, तो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है बहस करने के लिए कि इसको मर्दों के वार्ड में जाना है या औरतों के वार्ड में जाना है, क्योंकि हर सेकंड नहीं, इनका अलग से तो बना दिया जा सकता है ना, लेकिन वो है नहीं हमारे यहाँ। जी बना बिल्कुल जा सकता है, बट जब तक वो बनाया नहीं जाए हमको इमीडिएटली तो कुछ ना कुछ तो हमको हल निकालना है। बिल्कुल निकालना है। रोज जाते हैं किसी ना किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, अब उधर अगर उस सिचुएशन में जब तक ये कुछ ऐसा कुछ बना नहीं है और वो उसकी इफेक्टिवनेस भी, मतलब अगर छोटी सी क्लिनिक है उसमें अक्सर आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें? उस सिचुएशन में यही होना चाहिए कि जो ख्वाजा सिरा औरत है उसको औरतों के वार्ड में दाखिल कर लिया ना चाहिए और उसमें उसको स्टाफ को सेंसिटाइज किया जाए कि ये इसी वार्ड में हमको एडमिट किया जाए, क्योंकि उसमें फिर अगर आप इतना कर रहे हुए हैं कि ट्रीटमेंट हो या ना हो, उसमें फिर आपके कीमती वक्त ज़ाया होता है। और ऐसा हमारे पास एक केस हमारे सामने है पेशावर में, जिसमें एक हमारी ख्वाजा सिरा बहन जी वो मर गई थी, वो इंतज़ार करते करते कि कौन से वार्ड में दाखिला किया जाए। ओहो, वेरी सैड। ठीक ॿी ॻाल्हि इहा आहे कि 75 ख्वाजा सरा जेके क़तल थियनि था केपेकी में, ऐं
गवर्नमेंट के कोई आए ना वफाक वफाक जी, के कोई KPK में तमाम घणो नंबर आए ख्वाजा सिराज कत्ल जो थियण जो। मतलब छो जो मतलब KPK में त वफाक जी गवर्नमेंट आहे न बिल्कुल हिते नयो पाकिस्तान छा आहे रोज़ जा छेड़ा रोज़ जा झगड़ा बिजली जा बिल एतिरा पेट्रोल एॾो महांगो थियो हर शइ में अफरा तफरी चारों तरफ़ सिवाइ असांखे हिकिड़े ॻारियुनि जे सिवा त कुझु नज़र ई नथो अचे न जिथे ॾिस ॻार गंद ॾिसे जहिड़ो बाबा अहिड़ो नयो पाकिस्तान असांखे न खपे असां त उहो चऊं पिया हिकिड़ो नयो पाकिस्तान चलो भी जिथे अमन हूंदो जिथे मोहब्बत हूंदी सभिनी खे जिथे बराबर प्यार हक़ मिलंदा। हूंदो। खैर मगर हर प्रोग्राम शइ में अगर- टाइम घट आहे बंदिया असां मज़ीद इन ते ॻाल्हाए सघूं। डॉक्टर मोइज़ आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं नहीं, हम ये आपका उठाते प्रोग्राम रहेंगे ये के अंदर- जब पूरी तरह से वाक़यात ख़त्म नहीं हो जाते और जब तक आपको बराबर के हुकूक नहीं मिलते हम ये वाक़यात ये आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जी और बस एक छोटी सी याद दहानी में कराना चाहूँगा जी, आपके जी। तमाम व्यूअर्स को कि याद रखिए कि हम लोगों की सेल्फ एस्टीम हमारा भरम अक्सर औकात बहुत कम हो चुका होता है अपने मुल्क के हालात देख के और अपनी तारीख देख के, मगर याद रखिए कि हमारा मुल्क हमारी धरती एक पाक धरती है। हम हमेशा से यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी सकाफत और बड़ी से बड़ी तहजीब रह चुकी है। तो जब हम सारे साथ मिलके हाथ मिलाते हैं तो हम ज़्यादा आगे जाते हैं। ज़्यादा तो आगे ये जाते हैं। इत्तेहाद का और मुनज़्ज़म होने का पैगाम याद रखिएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़ आपके कीमती वक्त का। सोफिया लैला साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। बिंदिया साहिबा मुंहिंजी वॾी वॾी महिरबानी तव्हां इंपॉर्टेंट इशूज़ खे हाईलाइट कयो। नाज़रीन हीउ हुयो जो प्रोग्राम पंहिंजो फीडबैक ॾियणु न विसारींदा। प्रोग्राम जो मक़सदु हुयो त ख्वाजा सिरा फ़क़ीरनि खे पंहिंजा हक़ मिलनि। ही इंसान आहे हिननि ते दरअसल पोएं हफ़्ते हिकु हमिलो थियो। वरी हिकु दफ़ो ॿीहर मुंहिंजे लाइ समराइज़ करे थी छॾियां त हिकु हमिलो थियो जंहिंजे नतीजे हिननि प्रोटेस्ट कयो ऐं प्रोटेस्ट में हिननि जा कुझु मुतालबा हुया, कुझु फेडरल गवर्नमेंट खां हुया ऐं कुझु प्रोविंशियल गवर्नमेंट खां। सो जंहिंजे करे असीं सुरेंद्र साहब खे दावत ॾिनी हुई त उहे अचनि हिननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधनि ऐं हुननि खे अॻिते ऐवाननि ताईं पहुचाइनि, CM साहब ताईं बि पहुचाए पिया सघनि। सो कोशिशि कयूं था ऐं उमेद कयूं था त हिननि खे पंहिंजा हक़ मिलनि ऐं हिननि खे इंसान सम्झियो वञे। इहा जेकी ज़िमेदारी आहे इहा असां मुआशिरे ते अचे पई, रियासत ते अचे पई ऐं हीउ जेको हिननि जो समूरो मामिलो आहे इन ते प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुजे या फेडरल गवर्नमेंट हुजे, ही मामिलो हिननि जी तवजा घुरे पियो। पंहिंजो फीडबैक ॾियणु विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।